हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। इससे पहले हमने किया था ओजोन डिप्लीशन और हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था, तो आज हम करेंगे ये टॉपिक वो है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सो व्हाट इज़ गार्बेज? ठीक है ना, गार्बेज क्या होता है? जो हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज एंड एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ गार्बेज ऑन डेली बेसिस। एंड नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल हमने क्या करें, इम्प्रूव कर दिया है एंड ड्यू टू दिस वी आर जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। ठीक है ना, एंड द चेंज इन एटीट्यूड हैड ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल दैट विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल। हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं। एंड द चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड दैट इज़ काजिंग अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। तो हम किस तरीके से इन गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ गार्बेज मैनेजमेंट? गार्बेज मैनेजमेंट क्या होता है? द डिस्पोजेबल वेस्ट जनरेटेड बाय सच अ मैनर दैट डज नॉट अफेक्ट अवर एनवायरनमेंट एडवर्सली इज कॉल्ड गार्बेज मैनेजमेंट। ठीक है ना, हम अपने वेस्ट को इस तरीके से डिस्पोज करें कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, दैट इज़ नोन एज गार्बेज मैनेजमेंट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर द डिस्पोजल of waste generated by us in such a manner that it does not affect our environment adversely is called garbage management. So we will discuss the various method of waste disposal. Okay, so here we will discuss various methods of waste disposal. Various methods of waste disposal. First is recycling. तो रिसाइकलिंग तो आपने पढ़ा ही है। व्हाट इज़ रिसाइकलिंग? जो भी मटेरियल आप रिसाइकिल कर सकते हैं उसे हम रिसाइकिल करेंगे, जैसे कि मटेरियल टिन, कैंस, मेटालिक आर्टिकल्स, रैक्स, पेपर, ग्लासेस, पॉलीथीन, ऑल दीज कैन बी रिसाइकल्ड। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। दूसरा है कंपोस्टिंग। So what is composting? The biodegradable waste, domestic waste, such as leftover food, fruits, vegetable peels, etc. They can be buried in a pit, dug into ground, and they can be converted into compost and can be used as a manure. उसको manures के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम जो कि हमारे घर में जनरेट हो रहा है उसे हम एक गड्ढा खोद कर उसमें हम डिकम्पोजिशन के लिए रख देंगे एंड इट विल टर्न इनटू मैन्योर एंड इट कैन बी डिकम्पोज इन दिस वे। उसे इस तरीके से हम डिकम्पोज कर सकते हैं। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंसिनरेशन। ठीक है ना, इंसिनरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश। ठीक है, जो वेस्ट है उसे हम बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं एंड इट इज़ रिड्यूस टू ऐश एंड द रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट कंसिडरेबली। जो वेस्ट है उसके वॉल्यूम को भी कंसिडरेबली बहुत रिड्यूस कर देता है। देन लैंडफिल। लैंडफिल में हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड इन अ लो लाइंग एरियाज। ठीक है, एंड कवर्ड विद अर्थ। उसे हम लो लाइन एरियाज में पहले तो हम उसको क्या करते हैं, डंप करते हैं, फिर बाद में इट इज़ कवर्ड बाय द अर्थ। ठीक है ना, एंड अ बिग लैंडफिल साइट कैन बी यूज टू डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल फॉर द कंसिडरेबल टाइम। ठीक है ना, फिर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हम लैंडफिल एरियाज में क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, उसे डिस्पोज कर सकते हैं। देन इज सीवेज।
ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है, हेयर द सीवेज जो आपका घर का जो वेस्ट है, सीवेज लिक्विड वेस्ट है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर्ड, उसे फिल्टर किया जाता है। फिर उसके ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, इट इज़ अलाउड टू सेटल डाउन, it is allowed to decompose in a large tank, and the waste from these tank is cleaned and it is released to water bodies. फिर इसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो वेस्ट है, जो सीवेज वेस्ट है, उसे फिल्टर किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और फिर उसको जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इन द सीवेज इज अलाउड टू सेटल डाउन एंड डिकम्पोज इन लार्ज टैंक, एंड द वाटर फ्रॉम द these tank is cleaned and it is released to water bodies. Next is biogas production. This is very important. ठीक है ना, आजकल गांव में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जो भी वेस्ट है, जो भी एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, इसको क्या करते हैं वो लोग, एक बड़े से टैंक में, बायोगैस टैंक में क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के लिए रख देते हैं सीवेज को एनरोबिकली, एंड दे यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। इससे बायोगैस भी मिलता है और मैन्योर भी मिलता है। ठीक है ना। सो दीज आर द वेरियस मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिसाइकलिंग, जिन सब्सटेंस को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, टीन है, कैन है, मेटालिक आर्टिकल्स है, रैग्स है, पेपर है, ग्लास है, पॉलिथीन, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फिर कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए, फिर फ्रूट वेजिटेबल पील्स को हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी बर्न इनटू अ पिट एंड डिग इनटू ग्राउंड, पिट डिग इनटू ग्राउंड। ठीक है, जो बड़ा सा पिट आपने खोद रखा है उसमें उसको डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ सकते हैं, इट इज़ कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट एंड मैन्योर। फिर आया इंसिनरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ वेस्ट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ रिड्यूस टू एशेस, एशेस में रिड्यूस हो जाता है, और जब ये रिड्यूस होता है तो द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। लैंडफिल एरियाज में हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को इट इज़ डम्प्ड इन लो लाइंग एरियाज एंड इज़ कवर्ड विद अर्थ, उसको बाद में मिट्टी से ढक देते हैं हम, एंड लैंडफिल साइट इज़ यूज टू डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। फिर आपका है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें हम जो सीवेज है इट इज़ फिल्टर्ड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देन ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें है इट इज़ अलाउड टू सेटल डाउन, डिकम्पोज इन अ लार्ज टैंक, and the waste from this tank is cleaned and it is released to water bodies. Then biogas production, biogas production में जैसे कि मैंने बताया था, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, और इसको क्या करते हैं, बड़े से टैंक में बायोगैस जो टैंक होता है उसमें डाल देते हैं, और इसको दे आर लेफ्ट देयर फॉर सम टाइम फॉर decomposition. So here it decompose aerobically and it yields biogas, and in addition to biogas it gives manure also, हमें manure भी देते हैं। So these are various method of waste disposal, various method है waste disposal का, ठीक है ना। Now some of the waste generated, household waste and measure of their disposal. So here I am writing household waste and measure of their डिस्पोजल। ठीक है, ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि जो घर से निकलने वाले हाउस होल्ड वेस्ट के बारे में बताइए और उसके डिस्पोजल के बारे में बताइए। तो सबसे पहले जो किचन वेस्ट है, जैसे कि किचन से क्या निकलता है, बॉटल्स। ठीक है, किचन वेस्ट से बॉटल हो गया, प्लास्टिक, ठीक है ना, दे कैन, प्लास्टिक है, पेपर एक्सेट्रा, एनवलप, ठीक है, पेपर, एनवलप, ये सारे वेस्ट हमें किचन से मिलते। फूड, लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, उसके साथ हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल पील, फिर ठीक है ना,
प्लास्टिक बैग्स, तो ये सारे वेस्ट हमें घर से मिलते हैं, आपके हाउस होल्ड वेस्ट हैं। तो इसको हम किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें जिसका ये वाला पोर्शन है, दैट इज़ लेफ्ट ओवर फूड है, वेजिटेबल पील है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डंप कर सकते हैं इसमें एक बिग कंपोस्ट पिट में, ठीक है ना। तो लेफ्ट फूड, लेफ्ट ओवर, देन वेजिटेबल पील, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर अ कंपोस्ट पिट। इसको डिस्पोज करने के लिए हम कंपोस्ट पिट क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें दे विल डिकम्पोज, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट और मैन्योर। सेकंड है हमारा प्लास्टिक बैग, और वी कैन से प्लास्टिक आर्टिकल्स. So these are non-biodegradable waste. The non-biodegradable waste should be segregated out and they should be safely dumped in a garbage bin. Like as they are non-biodegradable. ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं अलग से, फिर इसको हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं. देन न्यूज़पेपर, एनवलप्स एंड जो भी हमारा पेपर वेस्ट है, इसे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. They can be recycled. And other waste, अगर कोई वेस्ट है, then they can be segregated. आप उसे segregate करोगे into biodegradable and non-biodegradable. ठीक है, इस तरीके से हम जो हमारा घर का हाउस होल्ड वेस्ट है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसिनरेशन. यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, थोड़ा सा नया है आपके लिए, इसलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. Incineration is another method of waste disposal. ठीक है, it is a burning, it means the burning of the waste, burning of waste, ठीक है ना, and reducing to ashes, reducing to ashes, and here the waste is burnt at a very high temperature. ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में बर्न किया जाता है टू फॉर्म एशेस. ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू मेनली इट इज़ यूज टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट. ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट को इस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, और अदर हार्मफुल वेस्ट बिफोर बीइंग burnt. ठीक है, एंड हेयर द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. जो वॉल्यूम है
वेस्ट का वो क्या हो जाता है, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है. सो इंसिनेशन, इट इज़ अ बर्निंग ऑफ वेस्ट and it means reducing to ashes, and waste is buried at a very high temperature to form ashes, and by this method the hospital waste or other harmful waste, other before other harmful waste, they are incinerated before being buried. Okay. Now, harmful effect of agricultural practices. Environment. What are the harmful effect of agricultural practices on the environment? सबसे पहला है soil degradation. ठीक, extensive cropping causes loss of soil fertility, and also over the time it can lead to soil erosion and finally lead to desertification. तो इस तरीके से it leads to the soil degradation. Second is pollution. Use of synthetic fertilizers and pesticides, they leads to soil, water and air pollution. जो भी हम pesticide, insecticide यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, दे आर soluble in water. वाटर में soluble होता है, वाटर के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, फिर नियर बाय वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है, एंड दिस वे लीड्स टू सॉइल pollution and water pollution. In addition to it also leads to air pollution. Then water shortage. So excess of use of groundwater is there for the agricultural practices, which can lower the water table. आपका जो ground water table है वो कम हो सकता है, lower हो सकता है, and this can lead to the acute water shortage in many cases. Biomagnification, ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर किया था, ठीक है ना. मैग्निफिकेशन, so chemical pesticides, they are being non-biodegradable, they are accumulating in an organism in increasing amount at each trophic level. हर ट्रॉपिक लेवल पे ये जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, एंड इट लीड्स टू अ बायोमैग्निफिकेशन. एंड डिफॉरेस्टेशन. So what we are doing, indiscriminate cutting of trees is there for agricultural practices, and it results in the loss of habitat for various wildlife, ठीक है ना, and thus it also causes damage to the natural ecosystem. So these are the various ways we can say that agriculture practices causes harmful effect to the environment, that is soil degradation, pollution, water shortage, biomagnification and deforestation. Now next is suitable measures for waste management in fertilizer industries. So when we are talking about the measures for the waste management in the fertilizer industries, so where effluents and harmful gases are the main waste which are produced in the factories. तो दो तरीके के वेस्ट होते हैं. एफ्लुएंट हम बोलते हैं लिक्विड वेस्ट को, इट इज़ जनरेटेड, एंड सेकेंड जो जनरेट होता है इट इज़ हार्मफुल गैसेस. दो तरीके के वेस्ट जनरेट होते हैं. And for the control of the gaseous pollutant, the combustion equipments are used which can be oxidized. Harmful gases, pollutant, they are treated by passing them through combustion equipment. In the combustion equipment, the gaseous pollutants, they are exposed to high temperature,
that is 1650 degrees centigrade, and the gases get oxidized. Certain gases, vapor and inflammable, ठीक है, कुछ गैसेस हैं, वेपर हैं और इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स हैं. दे आर कंट्रोल्ड थ्रू द यूज ऑफ एडजॉर्प्शन इक्विपमेंट. ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट इज अ surface phenomenon, and here the toxic, यहाँ पे toxic and odoriferous compounds are removed efficiently. Understood? So for the harmful gases, combustion equipment is used. Gaseous polygen exposed to high temperature, that is 1650 degrees centigrade, the gases get oxidized. Certain gases, vapor and inflammable compound, for them absorption equipment is used, and it is surface phenomena, and toxic and odoriferous compounds are removed efficiently. Second is effluents. Okay, there are three options of controlling the effluent. First is that the treatment should be taken at the point of generation within the factory. जो भी कंट्रोल ट्रीटमेंट है वो पॉइंट ऑफ जनरेशन में लिया जाएगा. ट्रीटमेंट टेक प्लेस एट द पॉइंट ऑफ generation within the factory. Second is that the wastewater can be pre-treated or it is discharged. को pre-treatment किया जाता है वेस्ट वाटर को और it is discharged to municipal treatment systems. And third is that the wastewater is treated completely at the factory में ही treat किया जाता है और either it is reused, उसको reuse किया जाता है और either discharged directly to the receiving water. So here you will see that the wastewater can be treated completely. It can be treated completely at the factory. ठीक है, फैक्ट्री में ही ट्रीट किया जाता है एंड either it is either reused or it is discharged to receiving water. ठीक है, so these are three options related to controlling the effluents. First is control can take place at the point of generation within the factory. Wastewater can be pre-treated or discharged to the municipal treatment system. Third one is wastewater can be treated completely at the factory and either reused or discharged to the receiving water. Now next topic is disposable cups in trains. The introduction of disposable cup in the train was a step forward for reason of hygiene. ठीक है, but no one at that time perhaps thought about the impact caused by disposable cups. ठीक है ना, dumping of this disposable cups. So impact caused by disposal of million of
these cups on a daily basis was a problem. ठीक है, इतने सारे कप्स थे and disposal of the million of this cup on daily basis was a problem. So alternative measure was taken. And what was this alternative measure? This alternative measure was the introduction of coolers. ठीक है, तो दोबारा से इसको डिस्कस कर रही हूँ. डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स. तो स्टेप वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द रीजन ऑफ हाइजीन and but the impact caused by the disposal of million of this cup on a daily basis was a problem. So an alternative measure was taken, that was the introduction of coolers. The coolers क्या थे? Coolers were the disposable cup made up of clay. Coolers were the disposable cups made of clay. ठीक है ना, coolers क्या थे? They were the disposable cups made up of clay, and this idea was also not too good because of the two reasons. First reason is making coolers on large scale leads to loss of top fertile soils. And second, disposal of cooler is also difficult. ठीक है. And now disposal paper cups are being used. तो आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं? Nowadays disposal paper cup are being used. ठीक है ना, तो paper cup they are hygienic. Now disposable plastic cup. Plastic cup no longer used in train. ठीक है, disposal plastic cups are not used because these plastic cups, they are non-biodegradable. ठीक है, they are made up of plastic, they are made up of thermocol, and they can harm the environment. They can harm the environment. And second reason is that they do not get decomposed by microorganisms. Hence, they are no longer used in train. ठीक है ना, disposable plastic cups are no longer used in train because they are non-biodegradable. They are made up of plastic, thermocol, they are harmful to the environment, they do not get decomposed by microorganisms, so they are no longer used in train. Now this topic is over. Now I framed certain questions related to the topic. These are the questions. Explain the formation of ozone layer and its important. Damage of ozone layer is a cause of concern. Justify this statement. Suggest any 2 steps to limit the damage. Which compound is responsible for the depletion of ozone layer? What is ozone and how does it affects any ecosystem?
How can you help in reducing the problem of waste disposal? Give any two method. Name the waste which are generated in your house daily. What are the measures would you take for their disposal? What are the problem caused by the non-biodegradable waste that we generate? If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? Thank you, students. Today our chapter is completed. Our chapter environment is completed. Thank you, students.